अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबिक ग्रामर क्लास में आपका खैर मक़दम है। हम लोगों ने अभी तक जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि हर ज़बान में ज़माने कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो अरबी ज़बान में भी ज़माने 3 ही हैं, यानी कि या तो बात हो रही होगी काम की, तो जुमले की हम लोग ने फ़ेल की तारीफ़ क्या करी थी कि ऐसा कलिमा जिससे काम के होने या करने का मफ़हूम पता लगे ज़माने की क़ैद के साथ, यानी कि ज़माना भी उसमें पाया जाए। तो इस इसम के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता था। और ज़माने होते हैं कितने? ज़माने 3 ही होते हैं। या तो काम हुआ होगा पास्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं माजी में, या काम हो रहा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम कहेंगे हाल में, या काम हो रहा होगा फ्यूचर में होगा, तो उसको हम कहेंगे मुस्तक़बिल में काम होगा। या हिंदी की भाषा के हिसाब से अगर चले तो भूतकाल पास्ट वाला, वर्तमान काल जो अभी प्रेजेंट में हो रहा होगा, और फ्यूचर टेंस या फ्यूचर में हम क्या कहेंगे, जो भविष्य काल। तो अरबी में भी ज़माने 3 ही हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने पास्ट वाला यानी कि जो माजी था उसके लिए हम लोगों ने फ़ेल देखा था, फ़ेल माजी के नाम से हम लोगों ने उसके क़वाइद पढ़े थे। फ़ेल माजी कि इसमें हमें पता लगता था काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है। अब आज से इंशाअल्लाह हम लोग सीखेंगे कि काम प्रेजेंट में हो रहा होगा या फ्यूचर में हो रहा होगा। ज़माने के एतबार से जो फ़ेल है वो 2 किस्म के होते हैं। ज़माने 3 ही होते हैं, लेकिन उन 3 ज़मानों को 2 पार्ट में कवर किया गया है। पास्ट वाला फ़ेल माजी के नाम से, और फ़ेल मुज़ारे। इसके अंदर दोनों ज़माने मौजूद हैं, यानी कि इसमें हाल भी है और मुस्तक़बिल भी है। इसमें हाल भी आता है और मुस्तक़बिल भी आता है। जैसे कि इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में बात कर लें तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। इसी तरह से अरबी में भी क्या होगा, पास्ट टेंस यानी कि फ़ेल माजी, और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस फ़ेल मुज़ारे के अंदर ही आएगा। तो आज से हम लोग इंशाअल्लाह फ़ेल मुज़ारे शुरू करने जा रहे हैं। फ़ेल मुज़ारे क्लियर हो गया? फ़ेल मुज़ारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं। फ़ेल मुज़ारे से मुराद क्या होगा कि बात हाल की हो रही होगी या बात फ्यूचर की हो रही होगी, यानी कि मुस्तक़बिल की हो रही होगी। तो दोनों ज़मानों के लिए एक ही फ़ेल इस्तेमाल करेंगे, उस फ़ेल का नाम है फ़ेल मुज़ारे। ठीक। अब जैसे हम लोगों ने फ़ेल माजी की गर्दान देखी थी, फ़ेल माजी की गर्दान में टोटल सीगे कितने थे? 14 सीगे थे। जैसे अगर हम फ़अला ही ले लें तो फ़अला के लिए क्या था? फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ये 14 सीगे थे। तो फ़ेल मुज़ारे में भी हमें 14 ही सीगे मिलेंगे। और वो तराकीब, वो जो तरीक़ेकार था वो क्या था, वो याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले हम लोगों ने थर्ड पर्सन की बात की थी। थर्ड पर्सन जिसको हम गायब भी कहते हैं। थर्ड पर्सन में या तो मुज़क्कर था या मुअन्नस। और इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा था वाहिद, मुसन्ना और जमा। इसी तरह से सेकंड पर्सन मुखातब, वो भी सेकंड पर्सन मुज़क्कर हो सकता है या मुअन्नस हो सकता है। और वाहिद, मुसन्ना, जमा। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन कलाम करने वाला, जिसको हम मुतकल्लिम के नाम से भी जानते हैं, वो भी मुज़क्कर हो सकता है या मुअन्नस हो सकता है। इस चीज़ से हम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। फ़ेल माजी में हम लोगों ने ये चार्ट कंप्लीट किया था। अब इंशाअल्लाह हम लोग फ़ेल मुज़ारे में भी चार्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छा, फ़ेल माजी में जब आपको मज़दर पता लग जा रहा था तो ये 14 के 14 सीगों में वो मज़दर के जो हुरूफ थे वो मौजूद थे 14 सीगे में, ठीक है ना। जैसे अगर हम फ़अला ही की बात कर लें तो फ़अला में फ़ा, आइन, लाम, वो 14 ही सीगों में पाया जा रहा था। हम लोगों ने बहुत सारी मिसालें करी, जैसे हम लोगों ने ज़हाबा करा तो ज़ाल, हा, बा, ये
था मादा। ये मादा 14 सीगों में मौजूद था। बस यहाँ तक 5 सीगों में क्या था, छठे सीगे से लाम कलमे को हम लोग साकिन कर दे रहे थे। ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुना, ज़हबतु, ज़हबना, इस तरह से। इस तरह बाब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर, इसी तरह से हमारे पास अगर मादा फ़ा ता हा है तो वो जो मादे के हरूफ होंगे वो 14 सीगों में पाए जाएंगे। ये मादी में हम लोगों ने देखा था। यही काम मुज़ारे में भी होगा। मुज़ारे में भी जो मादा होगा उस मादे के जो हरूफ होंगे वो 14 सीगों में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये बात हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे कि अफ़आल में जो मादे होते हैं वो ज़्यादातर 3 हरफ़ी मादे होते हैं। यानी कि जो मादे के हरूफ होते हैं वो मैक्सिमम 3 होते हैं। 99% भी अगर कह लें तो ये बात भी सही होगी कि 99% अफ़आल अरबी ग्रामर में हमें ऐसे मिलेंगे जो 3 हरफ़ी मादे पर मुश्तमिल होते हैं, जिनका मादे 3 हरफ़ी होते हैं। ठीक है ना, बाज़ 4 भी मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर तादाद हमको 3 हरफ़ी मिलेगी। तो मुज़ारे है क्या है, तो ये फ़ेली, तो इसका भी जो मादा होगा वो वही 3 हरफ़ी वाला मादा होगा। ठीक है ना, तो अब फ़ा, आइन, लाम मादा है मिसाल के तौर पर हमारे पास, तो हम ये 14 सीगों में फ़ा, आइन, लाम तो लिख ले रहे हैं। मुज़ारे में भी वही होगा, 14 सीगों में जो मादे के हुरूफ हैं वो मौजूद रहेंगे। तो फ़ा, आइन, लाम, फ़ा, आइन, लाम, फ़ा, आइन, लाम, फ़ा, आइन, लाम, अच्छा, मुज़क्कर और मुअन्नस फर्स्ट पर्सन के लिए क्या था, सेम सीगा था, तो उसको एक ही बार लिख रहे थे हम लोग माजी में। और इसी तरह से मुसन्ना और जमा के लिए एक था, उसको भी हम लोगों ने एक ही बार लिखा था। तो ये कुल मिलाकर के 14 बार हमने फ़ा, आइन, लाम लिख लिया जो हमारे पास मादा है। अब यहाँ से मुज़ारे का टॉपिक शुरू होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट कि मुज़ारे की कुछ अलामत होती है, कुछ निशानी होती है, वो आपको सीखनी है। ठीक है ना, क्या आप कह रहे हैं, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि फ़ेल मुज़ारे की कुछ अलामतें होती हैं, वो अलामतें हरूफ से पहचाने जाती हैं। ठीक है ना, तो वो अलामती हरूफ कौन कौन से होते हैं, वो सिर्फ 4 होते हैं। अलामती हरूफ फ़ेल मुज़ारे के 4 हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। एक है या, एक है ता, एक है अलिफ, एक है नून, ताकि हम फ़ेल मुज़ारे का सीगे को पहचान जाएंगे कलिमे में। जब भी कहीं पर, जब भी हमारे पास सेंटेंस में आएगा, जुमले में आएगा, तो हम फ़ेल मुज़ारे को पहचान जाएंगे इन्हीं 4 हरूफ के ज़रिए। ये फ़ेल मुज़ारे की अलामत है। ठीक है ना, अब ये हमेशा फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आएंगी, जो अलामतें आएंगी वो शुरू में आएंगी। यानी कि 14 सीगों में इन 4 अलामतों को हम तकसीम करेंगे, लेकिन बराबरी से नहीं तकसीम करेंगे। किसी के हिस्से में ये नून की अलामत आई, किसी में अलिफ, किसी में ता, किसी में या। लेकिन ये तय बात है कि ये 14 के 14 सीगों में शुरुआत जो होगी वो फ़ेल मुज़ारे के जो ये 4 हरूफ हैं, इन्हीं में से कोई एक हरूफ लगेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है ना। अब हमारे पास सीगे कितने हैं, 14 सीगे हैं। 6 गायब के, 6 मुखातब के, 2 मुतकल्लिम के, कुल मिलाकर के 14 सीगे तैयार हो गए हमारे पास। अब हर सीगे में हम कह रहे हैं कि शुरू में फ़ेल मुज़ारे के लिए अलामत के लिए जो हरूफ रखे गए वो ज़रूर शामिल होंगे। तो अगर ये 14 को हम 4 में बराबरी में तकसीम करते तो बहुत आसानी हो जाती, लेकिन बराबर तकसीम नहीं होते। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं जो सबसे कम इस्तेमाल होता है। तो नून की ही बात कर लें। नून इन 14 सीगों में से सिर्फ एक सीगे में इस्तेमाल होगा। नून सिर्फ एक सीगे में इस्तेमाल होगा। कहाँ पर होगा वो हमें पहचानना है। नून का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये फर्स्ट पर्सन के मुसन्ना और जमा के वाले सीगे में, जो ये फ़ाला लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो ज़मीर छुपी होती थी कौन सी होती है, नहनु की ज़मीर। नहनु की स्टार्टिंग किससे होती है, नून से, तो यह अलामत भी नून, ये हम याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब नून। अब हमें पता है कि जो हरूफ हैं फ़ेल मुज़ारे वाले वो आते स्टार्टिंग में, तो हमने स्टार्टिंग में यहाँ नून लगा लिया। क्लियर, एक जगह आना था, एक जगह हो गया, एक अलामत हमारी कवर हो गई, बाकी बचती हैं अब हमारे पास 3 अलामत। सीगे बचते हैं हमारे पास 13 सीगे हैं और अलामतें हमारे पास 3।
अगली जो अलामत है वो है अलिफ। अच्छा, इसको अलिफ अलिफ हम कह रहे हैं, बल्कि असल में हमज़ा कहना चाहिए, क्योंकि इस पर हरकत कोई ना कोई आएगी। तो ये हमें पता है कि जब भी अलिफ पर हरकत लगा दी जाएगी तो वो हमज़ा बन जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, तो ये हमज़ा बोलें तो ज़्यादा मुनासिब है। या, ता, हमज़ा, नून, ये 4 हरूफ मुज़ारे की अलामत है। इसकी जगह पर ये कितने सीगों में आएगा? ये भी सिर्फ़ एक ही सीगे में आता है, और वो सीगा कौन सा है? वही मुतकल्लिम का फर्स्ट पर्सन का वाहिद का सीगा। तो ये शुरू में आ गया हमज़ा। अब हमारे पास फ़ेल मुज़ारे की जो हरूफ की अलामत है वो 2 बचती हैं, या और ता, और सीगे बचते हैं 12, ठीक है ना। लेकिन ये भी अभी भी बराबर बराबर तकसीम नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि 6 या ता को दे दे और 6 या को दे दे। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, कि ये आपका नून यहाँ आएगा जमा वाले सीगे में फर्स्ट पर्सन के, और जो हमज़ा है अलामत, वो हमज़ा कहाँ आएगी? वाहिद के सीगे में आएगी। अब ये जो 2 हरूफ बचे हैं अलामती हरूफ मुज़ारे के लिए, वो बचे हुए 12 सीगों में लगेंगे। तो अब अगला नंबर है हमारे पास या का। या टोटल 4 सीगों में इस्तेमाल होगा। या 4 सीगों में आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? एक तो गायब के, मुज़क्कर के तीनों सीगों में। तीनों सीगों से मतलब वाहिद, मुसन्ना, जमा। तो यहाँ तीनों जगह पर हम या लगा दें। या, या, या। बात क्लियर? 3 हुए, 4 की हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो याद कर लें कहाँ आएगा या। या आएगा गायब के, मुज़क्कर के तीनों सीगों में। 3 सीगों से मेरी मुराद वाहिद, मुसन्ना, जमा। बचती है एक जगह। वो एक जगह कौन सी है? गायब ही के सीगों में से मुअन्नस की जमा वाले सीगे में। यहाँ या आ गया। अब बाकी बचे सीगे कितने हमारे पास? 8। 1, 2 और 4, 2, 6। 6 सीगे कवर हो गए हैं हमारे पास, और टोटल 14 सीगे होते हैं। जब 6 निकल गए, बचे कितने? 8। अब बचे हुए सीगों में ता आ जाएगी, यानी कि ता कितनी जगह पर आएगा? 8 सीगों में ता का इस्तेमाल होता है। जो बची हुए सीगे हैं उनमें ता रख देते हैं। ये ता भी हमारे पास सारी जगह पर प्लेस कर लिया। क्लियर बात? अब आ जाते हैं, ये अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ हरूफ जमा करें। हरूफ अकेला कुछ नहीं करता है, उसके साथ ज़रूरत किसकी होती है? हरकत की। क्योंकि हमें ये बात पढ़ रखी है कि हरूफ प्लस हरकत क्या बनते हैं? लफ्ज़ बनते थे ना। और लफ्ज़ बामाना भी होता था, बेमाना भी होता था। और बामाना लफ्ज़ को क्या कह रहे थे? कलिमा कहते थे। तो कलिमा बनाने के लिए ज़रूरत हमें अब हरकत की लग पड़ेगी। अब हरकत इस पर दाखिल करनी। हरकत के बारे में समझ ले एक बहुत अहम बात, कि जो मुज़ारे के सीगे होंगे उनमें जो भी अलामत मुज़ारे की हरूफ की है वो सब के सब मफ्तूह होंगे, यानी कि उन पर फ़तहा आएगी, यानी कि उन पर ज़बर आएगी। क्लियर? कि जितने भी अब या, ता, हमज़ा, नून, ये 4 हरूफ हैं, इन चारों हरूफ पर हमज़ा आएगी, तो हम इन 4 हरूफ पर ज़बर आएगी, यानी कि फ़तहा आएगी। तो हम इस पर सब पर फ़तहा डाले दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बात? अब इसके बाद चलते हैं। अब जो मादे का हरूफ है, मादे का हरूफ जो फ़ा कलिमा है वो साकिन आएगा, ठीक है ना। तो इस पर साकिन लगा दे रहे हैं सब जगह। सब सारे फ़ा कलिमा पर साकिन आएगा मुज़ारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जो लाम कलिमा होगा, लाम कलिमा हमेशा मज़मूम होगा, यानी कि
ज़म्मा आएगा उस पर, या उर्फ़ आम में जिसको हम पेश के नाम से जानते हैं कि लाम कलिमे पर पेश आएगा, लाम कलिमे पर पेश आएगा। तो यहाँ पर हम पेश भी लगा दे रहे हैं। लाम कलिमे पर अभी पेश लगाया, अभी कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है ना। अब एक और बात समझ लेते हैं, वो ये कि जो आइन कलिमा बचा रह गया, आइन कलिमा ऐसा है कि उस पर पेश भी आ सकता है, ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में फ़ाला की डाई भी होती थी, फ़ाउला की डाई भी होती थी, फ़ाइला की डाई भी होती थी। तो यहाँ पर भी जो हमें डाई मिलेगी वो यहाँ पर अगर पहले ही सीगे से डाई निकालते थे तो पहले ही सीगे की बात कर ले, यफ़अलू भी हो सकता है, यफ़अलू भी हो सकता है, यफ़उलू भी हो सकता है, ठीक ना। तीनों तरह के हमको यहाँ पर डाई पॉसिबल है। लेकिन पहले हम लोग एक तरह से लेके चलते हैं, हम लोग ज़बर वाली लेकर के चलते हैं। तो हम आइन कलमे पर ज़बर जब लगा रहे, यफ़अलू पहला सीगा हमारा तैयार। जब हम मुसन्ना पे आए, यहाँ ज़बर लगाया। अब मुसन्ना के बारे में हम लोग अगर इसम में चले जाएं तो हम लोग मुसन्ना कैसे बनाते थे, आनी साउंड के साथ बनाते थे मुसन्ना, ठीक है ना। आखिर हर्फ पर क्या करते थे, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा करते थे, और जो आखिर हर्फ पर उस पर क्या कर लेते थे, ज़बर डाल देते थे। यहाँ तो पेश है तो हम इस पर ज़बर डाल देंगे, यफ़अलानी। मुसन्ने वाले जितने सीखे उसमें यही काम हम कर लें, यहाँ पर भी यही काम कर लें, आखिर पर ज़बर डालें, आनी साउंड का इजाफा। ये मुसन्ना वाले हमने सारे तैयार कर दिए। क्लियर है ये बात। अब आखिर चीज़, ठीक है ना, ये हमारा तैयार हो गया। अब आखिर में जमा का सीगा। जमा का सीगा कैसे बनता था, जमा का सीगा जो मुज़क्कर वाला होता था वो ऊना साउंड से बनता था। तो यहाँ पर भी ऊना ही साउंड लगा देंगे। तो जमा के लिए यफ़अलू है तो क्या करना होता था, वाओ साकिन और नून ज़बर ना, यफ़अलूना। और ये ऊना साउंड किस में आया करती थी, आवाज़ मुज़क्कर में आती थी। तो ये मुज़क्कर इसका लगाया, अब ये तो मुअन्नस है इसको छोड़ दिया, सेकंड पर्सन के मुज़क्कर में भी आ गए, यहाँ पर भी वाओ साकिन नून ज़बर ना, ये तैयार हो गया, ठीक। अब बचता है क्या हमारे पास, कौन कौन से सीगे हमारे बचे रह गए, ये सीगा बचा है, ये सीगा बचा है, ये सीगा बचा है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ से जब अब फ़ेल माजी में चलें, फ़ेल माजी की जो छठा सीगा था, छठे सीगे से लाम कलमे पर साकिन आना शुरू हो गया था। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़अलना, छठे सीगे से लाम पर साकिन आ गया था तो इसको साकिन दे। यहाँ पर भी मुज़ारे में भी साकिन दे। ये हम सिर्फ बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, असल चीज़ आपको इसको याद करनी होगी। इसको हमने साकिन दिया और नून ज़बर ना का इजाफ़ा कर दिया जैसे माजी में किया था, फ़अलना। यहाँ पर भी क्या हो गया, यफ़अलना। इसी तरह से मुअन्नस का जो जमा का सीगा है सेम काम यहाँ पर भी करें, इसको साकिन दे, नून ज़बर ना का इजाफ़ा, तफ़अलना। क्लियर। अब बचता है सेकंड पर्सन मुअन्नस का सीगा, ये थोड़ा सा स्पेशल है, वाहिद वाला। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ईना की आवाज़ आ जाएगी इसमें, या साकिन और नून ज़बर ना। और या की दोस्ती किसके साथ होती है हरकत में, ज़ेर के साथ। तो लाम को हम यहाँ पर ज़ेर दे देंगे। तो ये 14 सीगे हमारे तैयार हो गए। अब ये थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी, याद कैसे होंगे जब इतनी मुश्किल तरीके से बनाए जा रहे हैं। बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ याद हो जाएंगे। 14 सीगे हमारे तैयार हो गए। एक बार इसको पढ़ देते हैं, यफ़अलू यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना, तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, अफ़अलू नफ़अलू। ये 14 सीगे तैयार। इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो मीनिंग होगा, यफ़अलू के 2 मीनिंग होंगे। ये क्योंकि फ़ेल मुज़ारे, और फ़ेल मुज़ारे हमने पढ़ रखा है कि हाल के लिए भी आता है और मुस्तक़बिल के लिए भी आता है। तो यफ़अलू के दोनों माने होंगे। फ़अला का मतलब क्या होता था, उसने किया, फ़अला उसने किया, यफ़अलू वो करता है ये भी माना होगा, वो करेगा ये भी माना होगा, यफ़अलू। अब ये हमें पता कैसे लगेगा, तो यह हमको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि यहाँ पर हमें हाल का तर्जुमा करना है या
मुस्तकबिल का तर्जुमा करना। यफ़अलु का मतलब दोनों होगा कि वो करता है या वो करेगा। यफ़अलानी वो दोनों करते हैं या वो दोनों करेंगे। यफ़अलूना वो सब करते हैं या वो सब करेंगे। तफ़अलु वो मुअन्नस करती है या वो मुअन्नस करेगी। तफ़अलानी वो दोनों करती हैं या वो दोनों करेंगी। यफ़अलना वो सब करती हैं या वो सब करेंगी। तफ़अलु तू करता है या तू करेगा। तफ़अलानी तुम दोनों करते हो या तुम दोनों करोगे। तफ़अलूना तुम सब करते हो या तुम सब करोगे। तफ़अलीना तू करती है या तू करेगी। तफ़अलानी तुम दोनों करती हो या तुम दोनों करोगी। तफ़अलना तुम सब करती हो या तुम सब करोगी। अफ़अलु मैं करता हूँ या मैं करूँगा। नफ़अलु हम करते हैं या हम करेंगे। क्लियर ये बात? ये तो होगा इसका मीनिंग, आपके समझ में आ गया। अब आपको याद रखने करना है सीगे को, ये 14 सीगे आपको याद हो जाए। तो जो प्रॉपर तरीका ग्रामर की किताबों में पढ़ा जाता है वो तरीका तो ऐसे ही चलते हैं। यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना। तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना। तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना। तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। इस तरह 14 सीगे जैसे नॉर्मल पढ़े जाते ही है। लेकिन एक आसान तरीका भी है जिससे इसको याद किया जा सकता है। तो आपकी मर्ज़ी, चाहे वो आसान तरीके वाले से तरीके से याद। मेन चीज़ें याद होना चाहिए, जगह पता होनी चाहिए सीगे की कौन सी कहाँ पर है। ठीक है ना? एक तो जो नॉर्मल तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका जो आपको किताबों में मिलेगा, वो इसी तरीके से चलना है। ठीक है ना? यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना। तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना। तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना। तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। लेकिन इसके अंदर कोई रिदम या कोई सीक्वेंस नहीं बैठता। तो अब एक तरीका है कि एक साउंड वाले जितने भी सीगे उनको एक जगह जमा कर ले। तो यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, यानी कि सबसे पहले इसको पढ़ें। एक नंबर यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। नंबर 5, ये सीक्वेंसिंग हमने नंबरिंग कर दी। इस पे क्या होगा, एक जैसा पैटर्न, एक रिदम, एक साउंड मिल रहा है हमको। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। अब ये साउंड तो तैयार हो जाएगा, इससे जल्दी याद भी होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु कहाँ आ रहा है। इसमें हमने कौन सा छोड़ दिया? तफ़अलीना वाला छोड़ दिया। यफ़अलु कौन सा सीगा है, ये जहन में होना चाहिए। ये कौन सा है? गायब का, वाहिद का, मुज़क्कर का। तफ़अलु कौन सा है? गायब का, वाहिद का, मुअन्नस का। फिर से तफ़अलु कौन सा था? मुखातब का, वाहिद का, मुज़क्कर का। फिर अफ़अलु कौन सा है? मुतकल्लिम का, वाहिद का। नफ़अलु कौन सा है? मुतकल्लिम का, जमा का सीगा। तो ये 5 सीगा। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। यफ़अलु एक बार, 2 बार तफ़अलु। अच्छा, अब ये भी सवाल आ रहा होगा, तफ़अलु वाहिद मुअन्नस गायब का भी है, तफ़अलु मुखातब वाहिद मुज़क्कर का भी है, तो कैसे फ़र्क करेंगे? फ़र्क करना आसान है, कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ये बिल्कुल वही वाला सवाल है जो हम लोगों ने जब सीखा था गैर मुनसरिफ अस्मा की दोनों की शक्ल एक होती थी, पता कैसे लग रहा था। तो बाद में शुरू में सवाल उठा था, लेकिन बाद में जब हम लोगों ने एक्सरसाइजेस करी तो वहाँ पर हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, चाहे वो मबनी हो चाहे गैर मुनसरिफ अस्मा हो, किसकी हालत नसब है किसकी हालत जर, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो यही काम यहाँ पर भी हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि तफ़अलु लिखा है तो वो तफ़अलु वाहिद गायब मुअन्नस वाला लिखा है या वो वाहिद मुखातब मुज़क्कर का लिखा है। दोनों हैं एक ही। क्लियर ना ये चीज़? तो ये साउंड, आप साउंड से यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, ये 5 सीगे एक साउंड पर हैं। तो इस तरीके से याद करना। फिर छठा कहाँ से याद करना है? अब जो एक जैसे साउंड है, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, 3 बार तफ़अलानी आ गया। छठे नंबर पे याद करेंगे यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। ठीक है ना? यफ़अलूना यफ़अलना, तफ़अलूना तफ़अलना। ये 13 तक सीखे हम लोगों ने तैयार कर ली। क्या तैयार करें कि 5 तो ये पढ़ लिए थे, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु। फिर क्या पढ़ा? यफ़अलानी तफ़अलानी 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 यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना। 13 सीखे तैयार। यफ़अलानी तफ़अलानी 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 यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना। ठीक है ना? ये पेयर में, ये मिस्टर और ये मिसेस, यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना। ठीक ना? तो ये 13 सीगा। अब बचता है एक सीगा 14, वो थोड़ा डिफरेंट साउंड का है, वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तफ़अलीना तफ़अलीना, 14 नंबर। ये हमारे 14 सीगे तैयार हो गए। ठीक है ना?
जहन में रखना है कि जब हम पढ़ रहे हो यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, ये कहाँ कहाँ की बात हो रही है, यफ़अलानी तफ़अलानी 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 यफ़अलुना यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलुना तफ़अलना और लास्ट में तफ़अलीना। ये 14 सीगे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ज़बान पे आपके रट जाएंगे। चाहे आप इस सीक्वेंस से याद कर लीजिए, क्योंकि जब इस्तेमाल करना होगा वहाँ ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि सीक्वेंस क्या था आपका, मतलब ये ज़रूरत नहीं कि आपने ऐसे याद करे थे कि ऐसे याद करे थे। मेन चीज़ें जब हमें इस्तेमाल करना होगा कुरान में या हदीस में, जब हमको ये सीगे मिलेंगे तो पहचानने के लिए हमारे जहन में फ़िट होना चाहिए तफ़अलु का सीगा कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, अब यहाँ पर तफ़अलानी 1 2 3 4 सीगों में सेम साउंड तफ़अलानी मुसन्ना वाला, लेकिन हमको कॉन्टेक्स्ट बआसानी बता देगा कि हाँ ये जो मुसन्ना है ये गायब का है मुज़क्कर का है, या फिर ये जो मुसन्ना है वो गायब का है मुअन्नस का, या फिर ये जो मुसन्ना है वो मुखातब का है मुज़क्कर का है, या ये मुसन्ना है वो मुखातब का है मुअन्नस का है। ठीक है ना, तो जहन में रखना है यफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु, ये 2 बार तफ़अलु, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, 5 सीगे यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, 3 बार यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। ठीक, और इसी तरह यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना। और 14वें नंबर पे ये कौन सा बचा रह गया, मुअन्नस का सेकंड पर्सन का वाहिद का तफ़अलीना, थोड़ा डिफरेंट साउंड के साथ। आसान है, आप चाहे ऐसे याद कर लीजिए चाहे ऐसे। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना यफ़अलीना, तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। 14 सीगे ऐसे पढ़े जा सकते हैं। या वर्टिकल पढ़ना है तो यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, यफ़अलानी तफ़अलानी 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 यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना तफ़अलीना। ये भी 14 सीगे इस तरह से। तो मेन है आपको याद करना है इसको। ठीक है ना, अब आपका काम है कि इसको आपको बहुत प्रैक्टिस करके याद करना है। ठीक है ना, अब जैसे फ़ेल माजी में 3 तरह की डाई चल रही थी, कौन कौन सी थी वो, फ़अला फ़अइला और फ़अउला। यहाँ पर भी हमको 3 तरह की डाई मिलेगी, यानी कि यफ़अलु भी मिलेगा, यफ़इलु भी मिलेगा, यफ़उलु भी मिलेगा। ठीक है ना, तीनों तरह की डाई मिलेगी और ये हमें डिक्शनरी बताएगी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम यफ़अलु डाई पर कुछ मादों की प्रैक्टिस कर ले, 1 या 2 मादों की। जैसे मेरे पास मादा है फ़ा ता हा। फ़ा ता हा का जो मज़दरी माना होता है खोलना। ठीक है ना, तो अब ये आता है यफ़अलु के पैटर्न पर, तो बहुत आसान है, हम कर लेंगे। यफ़तहु अगर हमने पहला बता दिया तो आप बाकी बआसानी बता सकती हैं, चाहे ऐसे पढ़ लीजिए। अगर हम ऐसे पढ़ते हैं यफ़तहु यफ़तहानी यफ़तहूना, तफ़तहु तफ़तहानी यफ़तहूना, ये क्या हो जाएगा, तफ़तहु तफ़तहानी तफ़तहूना तफ़तहीना तफ़तहानी तफ़तहना अफ़तहु नफ़तहु। क्लियर है। और अगर ऐसे चाहे पढ़ना चाहें यफ़तहु तफ़तहु तफ़तहु, इसको छोड़ देंगे अफ़तहु नफ़तहु। ठीक है ना, फिर ये यफ़तहानी तफ़तहानी 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 यफ़तहूना यफ़तहना तफ़तहूना तफ़तहना और लास्ट में तफ़तहीना। ठीक है ना, और मीनिंग इसका क्या बनेगा, यफ़तहु उसने वो खोलता है, उसने नहीं बल्कि वो खोलता है या वो खोलेगा। ठीक है ना, इसी तरह से यफ़तहानी वो दोनों खोलते हैं या वो दोनों खोलेंगे, यफ़तहूना वो सब खोलते हैं या वो सब खोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, तफ़तहु, तफ़तहु में फ़ातहाइन, फ़ा आइन लाम कलमे की जगह पर फ़ातहा डाला, तफ़तहु इस पे ज़बर डाल दे, तफ़तहु में क्या हो जाएगा, वो खोलेगी या वो खोलती है, तफ़तहानी वो दोनों खोलती हैं या वो दोनों खोलेंगी, ये यफ़तहना वो सब खोलती हैं या वो सब खोलेंगी। और ये मुज़क्कर के लिए क्या कहेंगे, तफ़तहु तू खोलता है या तू खोलेगा, तफ़तहानी तुम दोनों खोलते हो या तुम दोनों खोलोगे, तफ़तहूना तुम सब खोलते हो या तुम सब खोलोगे, तफ़तहीना तू खोलती है या तू खोलेगी, तफ़तहानी तुम दोनों खोलती हो या तुम दोनों खोलोगी, तफ़तहना, तफ़तहना में क्या होगा, तुम सब खोलती हो या तुम सब खोलोगी, अफ़तहु मैं खोलता हूँ या मैं खोलूँगा, नफ़तहु हम खोलते हैं या हम खोलेंगे। बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगला मादा ले लेते हैं, ज़ाल हा बा, ज़ाल हा
बा, ये भी आप ये माजी में कर चुके हैं। ज़हबा का मतलब क्या होता था? ज़हबा का मतलब वो गया, वो गया, ठीक है ना। ज़हबा का मज़दरी माना होता है जाने से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमको यफ़अलू के मादे पे जब रखेंगे तो फ़ा की जगह दाल कलमा, आइन की जगह हा कलमा, लाम की जगह बा कलमा, तो ये क्या बन जाएगा? यज़हबू, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना, तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, अज़हबू, नज़हबू। ऐसे पढ़ लें, चाहे यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू, यज़हबानी, तज़हबानी, 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 यज़हबूना, ये क्या हो गया? यज़हबना, तज़हबूना, तज़हबना, और ये तज़हबीना, तज़हबीना। क्लियर? अब आपका काम क्या है कि आपको इस तरह के मादे की प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। तो अभी तो हमने सिर्फ 2 ही मादे, इसे इंशाल्लाह आगे हम लोग आइन पर ज़ेर भी आएगा, आइन पर पेश भी आएगा, उस मादों की भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, और वो वही मादे होंगे जो हम लोगों ने माजी में पढ़े होंगे, या फिर कुछ हम लोगों को नए भी मिल सकते। आप कहें तो हम 1 या 2 मादे आपको और दे दें जो यफ़अलू के वज़न पर आते हैं, तो वो मादे अगर हम आपको लिख के दे दें तो आपका काम है उसकी प्रैक्टिस करना। जैसे जीम आइन लाम, जीम आइन लाम, जीम आइन लाम, इसका मज़दरी माना क्या होता है? बनाना। हाँ ठीक है। अब जब हम लोग उसको जाला पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम इसका मुज़ारे लेकर के आ रहे हैं यजअलू, तो बना पाएंगी? माशाल्लाह पूरे 14 सीगे किस पैटर्न पे? इस तरह से माशाल्लाह, यजअलूना, ठीक। अब ये यजअलूना आप बता, ठीक है, ये आपका जीम आइन लाम के यजअलूना, फिर तजअलू, माशाल्लाह, तजअलानी, यहाँ या है यजअलना, यजअलना, ठीक ना। अब ये मुज़क्कर के लिए तज, माशाल्लाह, तज, माशाल्लाह, 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 नहीं हमज़ा ही है, अजअलू, नजअलू, माशाल्लाह। चाहे ऐसे पढ़ लें और चाहे ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यजअलू का मतलब क्या हो जाएगा? यजअलू का मतलब वो बनाता है या वो बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। हम 3 4 5 मादे और लिख दे रहे हैं। र फा आइन, र फा आइन, इसका मतलब होता है बुलंद करना, ठीक है ना। अब इसको आपको खुद से करना, हम नहीं करा रहे। फिर इस तरह से और मादा है क़ाफ र हमज़ा, क़ाफ र हमज़ा, इसका मतलब पढ़ने से होता है। इसी तरह से सीन मीम आइन सुनने से होता है, सीन मीम आइन सुनने से होता है। बस ये हम 3 मादे दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है? इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, खुद से। और फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इलू वाले और उलू वाले पैटर्न में देखेंगे, यानी कि यफ़इलू और यफ़उलू। ज़्यादातर हमको इस तरह के ही पैटर्न हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल वो भी मिलता है, तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।